जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग RO के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, है ना। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिएगा। अंत में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसका उत्तर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, जिस प्रकार पेंसिल LICNEP से संबंधित है उसी तरीके से कौन सा विकल्प फ्लावर से संबंधित होगा, आपको ये बताना है। देखिए, अगर आप पेंसिल को ध्यान से देखेंगे तो इसका कोड जो लिखा गया LICNEP, यहाँ पर बस लेटर्स को क्या किया गया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया। जो पेंसिल है, पेंसिल को इस प्रकार से लिख दिया गया, मतलब LIC इस प्रकार से लिखा गया। देखिए, फ्लावर को भी उल्टा करके लिखना होगा तो आपको मिलेगा REWOLF। ये इसका उत्तर बन जाएगा, विकल्प दूसरा सही आंसर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। यदि S को माइनस, है ना, R को प्लस आगे दिया है, Q को गुणा और P को प्लस से निरूपित मतलब किया जाए फिर करता है, तो आपको इस इक्वेशन का मान बताना। देखिए, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो लेटर्स हैं, मतलब जो लेटर दिए गए, इनका जो सिंबल है उसे यहाँ पे आपको रख देना। देखिए, P को भी प्लस से कोड किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट दिख रहा है कि ये इन दोनों का कोड एक ही है, हो सकता है P को भाग से कोड किया गया हो, तो हम लोग P को ना भाग मान लेते हैं। यहाँ पर जोड़ है, घटाना है, देखिए पहले घटाना था, फिर जोड़ है, फिर गुणा है, तो इसको P को भाग मान लेते हैं। अब P को अगर हम लोग भाग मान के सेट करेंगे, देखिए तो आप लिखेंगे 25, R का मतलब है प्लस, तो यहाँ पर प्लस 10, और P का मतलब हम यहाँ पे भाग मान के चलते हैं, भाग यहाँ पर लिखेंगे 2, S का मतलब क्या है, S का मतलब है -5, और Q का मतलब गुणा 3। अब यहाँ पे इसको हल किया जाएगा, तो इसको आप हल करेंगे 5 मिलेगा, 25 और 5 30 हो जाएगा, 30 - 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। इसके अतिरिक्त आपका जो डायरेक्ट इक्वेशन दिया आप इसको भी रख के देख लीजिएगा, है ना। मैंने यहाँ पे चेंजिंग इसलिए कर दिया क्योंकि R को भी प्लस दिया गया था और P को भी प्लस दिया गया था। शायद अगर डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 और 2 12, आंसर तब मैच नहीं करेगा, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पर क्या दिया, सही विकल्प का चयन करना है। MART, मार्ट को लिखा गया NBSU, तो बैंक को क्या लिखा जाएगा। देखिए, आपको एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, M से N हो गया, A से B हो गया, R से S हो गया और T से U हो गया, +1 का कोड चल रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं देखना है, तो आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। M की प्लेस वैल्यू 13, A की प्लेस वैल्यू 1, R के लिए 18 और T के लिए 20। देखिए, अब इसके बाद NBSU की बात करेंगे। N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, B की 2 होती है, S की 19 होती है और U की 21 होती है। +1 का पैटर्न चल रहा है, तो आपको पता चल गया बैंक में अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो B से C हो जाएगा, A से B हो जाएगा, N से O हो जाएगा और K से L हो जाएगा। CBOL, ये इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प B, सॉरी तीसरा, है ना, B मैं बोल गया, माफ कीजिएगा, तीसरा इसका सही उत्तर बनेगा। वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके तभी आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, वेंट को इस प्रकार से लिखा गया VDMS, तो आपको बताना है फायर को क्या लिखा जाएगा। देखिए, वेंट, W का की प्लेस वैल्यू होती है 23, E की प्लेस वैल्यू 5, N की 14 और T की 20। तो V की प्लेस वैल्यू है 22, D की प्लेस वैल्यू है 4, M का है 13 और S का है 19। यहाँ पर -1 का पैटर्न चल रहा है, तो आपको बताना है फायर का कोड क्या होगा। देखिए, F मतलब एक पीछे करेंगे E, I से मिलेगा H, R से मिलेगा Q और E से मिलेगा D, EHQD, EHQD, विकल्प 1 इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। पांचवा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, P J से बड़ा है ना, जो P है वो J से बड़ा है, तो बना लेते हैं P जो है ये बड़ा हो जाएगा J से। S C से बड़ा है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं, तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, S जो है C से बड़ा है,
आर जे जितना बड़ा नहीं, मतलब देखिए आर है ना जे जितना बड़ा नहीं, मतलब जे से छोटा हो जाएगा तो आर यहाँ पर आ गया है ना, लेकिन एस से बड़ा है। जो आर है ना ये एस से बड़ा है तो एस को यहाँ पे सेट करेंगे और डी यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। तो ये सबका सेटलमेंट बन गया। अब आपसे पूछा गया कि सबसे छोटा कौन है, तो आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा डी हो जाएगा। तो सबसे छोटा डी इसमें है ही नहीं, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, रुकेगा। यहाँ पे दिया P जे से बड़ा है, जो P है ये जे से बड़ा है, ठीक सही है ना। आगे बोला जा रहा है S C से बड़ा है, ठीक S C से बड़ा है, ठीक। R जे जितना बड़ा नहीं, देखिए R जो है ना ये जे जितना बड़ा नहीं, मतलब जे से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, जे जितना बड़ा नहीं, मतलब R जे से छोटा हो जाएगा, लेकिन S से बड़ा है। अगर R S से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे, अच्छा वो C था, मैंने माफ कीजिएगा मैंने D लिखा है ना, यहाँ पे S और यहाँ पे C है ना, माफ कीजिएगा पिछली बार हमने D लिखा था, है ना। कहाँ पर मेरा ध्यान है, यहाँ पे C इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे छोटा है C, विकल्प दूसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। एक निश्चित कोड में मतलब NIC टिन, या फिर ऐसे मान लीजिए निक टिन और सिप को यहाँ पे लिखा गया वेयर आर यू, है ना। टिन पिक और सिप का अर्थ है हाउ आर यू, तो हाउ का कोड क्या होगा आपको बताना है ना। देखिए ये यहाँ पे एक तरीके से चाइनीज कोडिंग बोल लीजिए या जापानीज कोडिंग यहाँ पे दिया है ना। छोटा सा कोड है, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ का कोड क्या होगा, है ना। तो देख लीजिएगा हाउ, देखिए हाउ यहाँ पर है, देखिए पहले में अगर आप देखेंगे वेयर आर यू, हाउ इसमें नहीं है ना। दूसरे में हाउ आर यू, देखिए आर यू, है ना, आर यू दोनों में है, तो आर यू का कोड भी दोनों में होगा। तो देखिए यहाँ पे NICTIN और SIP की अगर बात करेंगे, SIP दोनों में है, तो ये देखिए यहाँ पे नहीं हो सकता। इसके बाद देखिएगा TIN दोनों में है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे वेयर का कोड अगर पूछता तो NIC होता, लेकिन आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा हाउ का कोड, तो PIC मतलब पिक हो जाएगा, विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। एक माँ अपनी बेटी से कहती है जब उस आपका जन्म हुआ था तब मैं आपकी वर्तमान आयु की थी। अगर माँ अभी 40 साल की है तो बेटी की आयु कितनी। अब समझिएगा यहाँ पे ये प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि माँ अपनी बेटी से कहती है कि जब आपका जन्म हुआ था तो मैं आपके वर्तमान आयु की थी, मतलब बेटी अभी जितने साल की है, मान लीजिए बेटी X साल की है ना, तो माँ मतलब जब बेटी की जन्म हुई थी ना तब वो कितने वर्ष की रही होगी, X वर्ष की रही होगी, है ना। अब दोनों को जब मिक्स करेंगे मतलब माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, मतलब 40 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो बेटी अभी 20 साल की है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1। आप ऐसे भी सोच सकते हो, मतलब अभी प्रेजेंट में माँ बोल रही है कि जब तुम पैदा हुई थी तो जितने वर्ष की तुम आज हो मैं तभी उतने वर्ष की थी। तो देखिए बेटी जितना साल बड़ी है माँ भी उतना साल बड़ी होगी, तो बेटी की उम्र अगर x होगी तो माँ की उम्र 2x होगी। आप ये भी सोच के कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे 5 हैं जिनके ठीक पहले 2 आता है तथा ठीक बाद 4 आता है। मतलब कितना 5 ऐसा है जिनके ठीक पहले तो 2 है ना, और लेकिन ठीक बाद में क्या है 4 है, और बीच में क्या होना चाहिए 5। तो 254 ऐसे पैटर्न को ढूंढ लीजिएगा। देखिए एक बार यहाँ पर है 254 और एक बार यहाँ पर है, तो इसमें 2 अनुक्रम ऐसा दिख रहा है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9। उस शब्द का पता लगाएं जो दिए गए शब्द में अक्षरों में शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रियम्बल लिखा है, तो प्रियम्बल में जो लेटर नहीं होगा उस प्रकार के शब्द यहाँ से नहीं बन सकते। MEAL ये बन जाएगा, AMBER ये भी बन जाएगा, है ना, PEARL ये भी बन जाएगा, LEARN। देखिए यहाँ पे जो लर्न है ना ये नहीं बन पाएगा क्योंकि प्रियम्बल में N का प्रयोग नहीं किया गया, इस वजह से नहीं बन पाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर क्या दिया, लखना दक्षिण की ओर 80 मीटर यात्रा करता है। लखना नाम का कोई व्यक्ति, ये साउथ की ओर मान लीजिए यहाँ से चलता है, साउथ की ओर जाता है 80 मीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या होता है, फिर वहां से 80 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 80 मीटर किधर जाता है, पूर्व की ओर जाता है। फिर इसके बाद उत्तर की ओर 160 मीटर की यात्रा करता है, 160 मीटर उत्तर की ओर गया। अब आपसे पूछा है कि वह किस दिशा में। देखिए ये प्रश्न जो है ना इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लखना इस समय ईस्ट डायरेक्शन में है ना, मतलब जो प्रश्न बोला गया कि लखना किस दिशा में, तो ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो विकल्प दे रखा है ना, विकल्प पता है किस अनुसार दिया है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो अगर प्रारंभिक बिंदु से बात करेंगे तो प्रारंभिक बिंदु से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे जो प्रश्न पूछा है, देखिए अगर प्रश्नानुसार अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे तो यहाँ पे इसका जो उत्तर बनेगा ये बनेगा सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन बनेगा। लेकिन जो विकल्प दिया है तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व, मतलब विकल्प के अनुसार। तो आपको विकल्प पर नहीं जाना है, जो प्रश्न पूछा है उसको देखेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर।
किस नंबर को पूछताछ के संकेत पर रखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है मतलब इसके स्थान पे कौन सा नंबर आ सकता है। ठीक, देखिएगा क्या पैटर्न चल रहा है, बड़ा आसान सा पैटर्न दिख रहा है। 12 और 13 को जोड़ करके 25 लाया गया, 16 और 41 को जोड़ करके 57 लाया गया। ठीक, तो यहाँ पर x कोई नंबर होगा, इसमें 24 जोड़ा गया होगा तो 36 मिला होगा। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू 12 आएगी, विकल्प तीसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12 है ना। दिए गए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सेट दिए गए सेट की तरह 36 12 4। इसमें क्या आपको देखिए यहां पर अगर आप विकल्पों के अनुसार देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 3 से भाग दिया गया, यहां पर भी 3 से भाग दिया गया। तो ये विकल्प दूसरा 225 में 3 का भाग दिया गया, 75 75 में 3 का भाग दिया गया 25, इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। वह समूह चुने जो उस समूह से संबंधित नहीं जिससे 3 संबंधित है। नवंबर, सितंबर, दिसंबर, ये तीनों किसका नाम है, महीनों का नाम है। स्मरण अलग हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे दिया गया था, नवंबर, सितंबर, दिसंबर, रिमेंबर। तो रिमेंबर सबसे अलग हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। रिमेंबर मतलब ये महीनों का नाम नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। यहां पर दिया है कि ए को लिखा गया 1, बी को लिखा गया 2, सी को लिखा गया 3, डी को लिखा गया 4 और आगे भी एक अनुक्रम चलता रहे। मतलब जो लेटर्स है ना, लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी जाए तो ये जो यहाँ पे संख्या लिखा गया ये किसका कोड होगा। तो देखिए एच जो होता है एच के लिए लिखा जाता है, 5 के लिए ई लिखा जाता है, 1 के लिए ए लिखा जाता है, 18 के लिए आर और टी के लिए 20। तो ये हर्ट लिखा गया है ना। तो हर्ट इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1। प्रश्न संख्या 15 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो 15 नंबर का प्रश्न दिया है विस्तृत संकीर्ण। यहाँ पे विस्तृत और संकीर्ण मतलब ये एक दूसरे का विलोम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तेज का संबंध किससे होगा, तो तेज का संबंध किससे होगा, धीरे से होगा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा धीरे, विकल्प दूसरा। तो और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर दिया है कि नीचे एक शब्द के अक्षर दिए गए जिन्हें फिर से व्यवस्थित किया गया। मतलब ये व्यवस्थित अलग तरीके से किया गया। अक्षरों को ठीक क्रम में व्यवस्थित करें और सही शब्द ढूंढे। सही शब्द का अंतिम अक्षर क्या है आपको ये बताना है। ठीक, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी तरीके से मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ना। अगर इसमें अगर मैं देखूं तो अभी वर्तमान में मुझे प्रॉमिस है ना, PROMISE ऐसा दिख रहा है ना, प्रॉमिस दिख रहा है ना। तो प्रॉमिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ई नहीं दिया है ना। तो इसमें और क्या हो सकता है, क्या मीनिंग बन सकता है, इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 जहां पर दिया है ए आर से अधिक कार्य करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ए जो है ये आर से ज्यादा काम कर रहे हैं, बी सी जितना काम करता है, मतलब बी और सी क्या करते हैं, बराबर कार्य करते हैं। ठीक, अब आगे दिया है पी जो है बी से कम काम करता है, पी ना बी से कम काम करता है, मतलब ये सी से भी कम काम करेगा। नेक्स्ट आर जो है बी से ज्यादा काम करता है, मतलब आर यहां पर आ जाएगा। जब आर यहां पर आ जाएगा तो आर के साथ ए भी यहां पर आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे ज्यादा कार्य करता है। तो आप इस पैटर्न में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा काम ए करता है और सबसे कम पी करता है। तो सबसे ज्यादा कार्य ए करता है। वीडियो को आपको देखना कैसे, आप पहले क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तब उसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। रक्षिता 8 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, वह केवल शुक्रवार को ही फिल्म देखने जाती है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। सीधी सी बात है, देखो रक्षिता 8 दिन पहले गई थी तो 7 की साइक्लिसिटी चलती है। अगर देखिए फ्राइडे को फिल्म देखने जाती है तो अगर वो फ्राइडे को गई होगी है ना, फ्राइडे को गई होगी, फिर 7 दिन बाद फिर से फ्राइडे पड़ा होगा है ना। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 दिन बाद देखने गई थी, मतलब फ्राइडे से एक एक्स्ट्रा दिन बीत चुका है, तो आज का दिन सैटरडे होगा, विकल्प दूसरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शनिवार, क्योंकि वो 8 दिन पहले फ्राइडे था, तो आज क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 19। इसमें क्या दिया, नीचे दिए गए अनुक्रम के विलुप्त संख्या का पता लगाएं। आपको बताना है कौन सा संख्या यहां पर आएगा। 1/5, 4/8, 9/11, 16/14। अगर आप इसको भिन्न के अनुसार देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। इसमें आपको पहले अंश को देखना है। अंश को आप एक बार में देखिएगा, फिर आप हर को देखेगा तो आपको उत्तर आराम से मिल जाएगा। देखिए अंश का पैटर्न क्या चल रहा है, 1, 4, 9, 16। आपको आसानी से यहाँ दिख रहा होगा स्क्वायर चल रहा है, 1, 2, 3, 4। तो आगे जो आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर रहेगा, तो अंश हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब बात करते हैं हर। देखिए यहाँ पे अगर अंश 25 मिलेगा तो भी आप ऐसे देख सकते हैं किसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला दिख रहा है। देखिए विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसी का अंश 25 है। बाकी ये 17 कैसे आए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए 5 और 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 और 3 17। तो 25/17 सही उत्तर बनेगा, विकल्प तीसरा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 20।
प्रश्न संख्या 20 में दिया है निम्नलिखित 4 जोड़ों में 3 जोड़ों का एक सामान्य संबंध है और एक जोड़ी अलग है। जो अलग है उसे आपको चूज करना है। देखिए, पकड़ना, पकड़ा गया, है ना, ये क्रिया का तीसरा रूप है। बेचना, बेच दिया गया, ये भी तीसरा रूप है ना। हड़ताल, मार दिया गया, तो हड़ताल और मार दिया गया ऐसा कोई संबंध नहीं है ना। गाना गाया, ये भी तीसरा रूप है। ठीक, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथन पढ़े और उत्तर दे कि निम्नलिखित तर्कों में कौन सा मजबूत है। कथन दिया है, क्या ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है ना कि जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें जो पंचायती प्रशासन मतलब पंचायती राज चलता है उसको चलाना चाहिए या रोक देना चाहिए। अब इसका तर्क क्या दिया, देखिए तर्क दिया है, हाँ इससे पिछले कई वर्षों के दौरान ग्रामीण लोगों के लिए अच्छे कार्य किए गए। ठीक, तो ये तो सही है, मतलब कथन मजबूत है। नहीं, बेईमान लोग सिस्टम में प्रवेश करते हैं और सक्षम व्यक्तियों के भविष्य को ध्वस्त करते हैं करते हैं। देखिए यहाँ पे अब ये कोई मजबूत तर्क नहीं है। आप अगर इसको हटाएंगे तो भी तो बेईमान आएंगे ही है, तो ये मजबूत तर्क नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल तर्क एक मजबूत है, विकल्प 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 22। इसमें क्या दिया है, देखिए 22 में डेटा दिया हुआ है। नीचे दिए गए प्रश्न में 1 और 2 लेवल वाले 2 कथन शामिल है। आपको यह तय करना होगा कि कथन में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़े और अपना उत्तर दे। देखिए, पी, क्यू, आर और एस अलग अलग दिनों में एक रेस्तरां में जाते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, लेकिन वे उसी क्रम में नहीं जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। क्यू किस दिन जाता है, इस प्रश्न का उत्तर देना है कि क्यू किस दिन गया। कथन एक दिया है, पी मंगलवार और बुधवार को नहीं जाता। ठीक, समझिएगा, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए पी की बात करेंगे ना, देखिए यहाँ पे मैं इस साइड लिख रहा हूँ, जो पी है ये किस दिन नहीं जा रहा है, पी न तो मंगलवार को जा रहा है और न ही बुधवार को जा रहा है। इसका मतलब देखिए पी या तो गुरुवार को जाएगा या तो सोमवार को जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए पी किस दिन जाएगा, या तो गुरुवार को जाएगा या तो सोमवार को जाएगा, है ना, इसी दिन जाएगा और किसी दिन नहीं जाएगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए आगे दिया जा रहा है कि जो आपका एस है ना, एस गुरुवार को जाता है। देखिए एस जब गुरुवार को जाता है तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि पी किस दिन जाएगा, सोमवार को जाएगा। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जो पी है, पी किस दिन जाएगा, पी जाएगा मंडे के दिन, पी मंडे के दिन जाएगा। और जो एस है, एस किस दिन जा रहा है, एस जा रहा है गुरुवार के दिन, मतलब थर्सडे को जाएगा। ठीक, तो ये थर्सडे के दिन जाएगा। चलिए ये 2 लोग क्लियर हो गया। अब आगे बोला है कि देखिए दूसरा कथन क्या दिया, क्यों उस दिन यात्रा नहीं करता जिसमें 7 अक्षर है। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या है, अब इसमें बचा है संडे, है ना, मतलब संडे मतलब संडे दिया ही नहीं, ट्यूसडे मतलब मंगलवार बचा है, और मंगलवार के बाद वेडनेसडे, WEDNESDAY। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्यों उस दिन नहीं जाएगा जिसमें 7 अक्षर है। ठीक, तो 7 अक्षर किस में, 7 अक्षर है ट्यूसडे में, TUESDAY। तो जो क्यों है ना, ये ट्यूसडे को नहीं जाएगा, मतलब क्यों वेडनेसडे को जाएगा। और जो एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है, आर बचा है, तो आर किस दिन चला जाएगा, आर चला जाएगा जो यहाँ पे बचा हुआ दिन है, ट्यूसडे। तो अब आपसे ये पूछा गया था कि क्यों किस दिन यात्रा करेगा, तो आपको आसानी से दिख रहा है क्यों किस दिन यात्रा करेगा, क्यों वेडनेसडे को यात्रा करेगा। लेकिन ये बताने के लिए आपने दोनों कथन का उपयोग किया है, कथन 1 और कथन 2 दोनों का उपयोग किया है। तो यहाँ पे दोनों एक साथ जब मिलेंगे तभी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो कथन 1 और 2 दोनों के डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तभी उत्तर मिलेगा, है ना, अलग अलग उत्तर नहीं दे सकते। विकल्प 1 इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 23 में दिया है, ए एच की बेटी है जिसका पति एक्स है। देखिए जो ए है ना, ये एच की बेटी है, अब उसका पति कौन है, एक्स है, मतलब एच क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। तो एच महिला है, इसका पति है एक्स, और इसकी बेटी कौन है, इसकी बेटी है ए। यहाँ पे सेट हो गया इतना। अब आगे क्या बोला जा रहा है, एक्स का केवल एक बच्चा है, मतलब यही हो जाएगा, एम की ए से शादी हुई है। जो एम है ना, एम की शादी किससे हुई है, ए से हुई। अगर ये लड़की तो एम क्या हो जाएगा, एम लड़का हो जाएगा, है ना। एम ए से कैसे संबंधित है ना, एम की शादी ए से हुई तो एम ए से कैसे संबंधित, तो एम पति हो जाएगा, सीधी सी बात। यहाँ पे विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। देखिए सीधी सी बात है, ए एच की बेटी है तो ये बेटी हो जाएगी, जिसकी शादी एक्स से हुई है। देखिए यहाँ पे एच की बेटी है जिसका पति एक्स है, मतलब एक्स पति है तो एच क्या हो जाएगी, मतलब इसकी पत्नी हो जाएगी, ये मम्मी हो जाएगी। आगे पूछा जा रहा है कि एक्स का केवल एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है मतलब खाली एक लड़की होगी, है ना। ए की शादी किससे हुई है, एम से हुई है, तो एम क्या होगा, लड़का होगा, क्योंकि ये पहले ही लड़की थी, है ना। अब एम ए से कैसे संबंधित, तो एम इसका पति हो जाएगा, विकल्प दूसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24।
दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्रोमेटाइजेशन लिखा है ना, तो यहाँ पे इससे आपको बताना है एक्रोमाइटाइजेशन, इससे आपको किस शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे MATRIARCH, इसमें एम दिया है, ए भी दिया है ना, ए 2 बार है, 2 बार ए है, टी की बात करेंगे टी भी है, आर 1 2। देखिए इस शब्द में आर खाली एक बार प्रयोग किया गया और यहाँ पे आर 2 बार प्रयोग किया गया। तो जब आर 2 बार प्रयोग किया गया तो इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर पहला हो जाएगा, है ना, इस शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न देखिए 25वां क्या दिया, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से अलग है। एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। देखिए ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों देखिए जो आपके महाद्वीप है, ऐसे समझिएगा, जो एशिया महाद्वीप है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये तीनों द्वीप हो जाएंगे और जो मतलब महाद्वीप हो जाएंगे, लेकिन जो थाईलैंड है, थाईलैंड महाद्वीप में नहीं आएगा, है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 26। दिए गए विकल्पों में से जोड़ी, ये टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक है, मतलब दिए गए विकल्पों में से आपको ये बताना है कौन सा विषय में। देखिए ABYZ, CD XW, EFUB, GHTS। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का W, है ना। E का देखिए U होता है लेकिन यहाँ पे E का V होता है लेकिन यहाँ पे U दिया है ना, तो ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो EFUB दिया है यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए GT रोड हाई स्कूल, ये भी मैच कर रहा है। प्रश्न संख्या 27 आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित आरेखों में पशु, घोड़ा और घोड़ी, है ना, के बीच कौन सा सबसे अच्छा संबंध है, ये आपको बताना। देखिए यहाँ पे घोड़ा और घोड़ी दोनों अलग अलग होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, पशु होंगे, है ना, तो यहाँ पे इसका विकल्प तीसरा सही उत्तर बनेगा, है ना, क्योंकि घोड़ा अलग जानवर है, घोड़ी अलग जानवर है ना, और दोनों क्या है, दोनों पशु हैं, तो इसका सही उत्तर विकल्प तीसरा होगा। देखिए इसमें यहाँ पे ये टिक किया गया, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए इसका मतलब पता है, कुछ घोड़ा घोड़ी हो जाएगा, तो कुछ घोड़ा घोड़ी नहीं हो सकता भैया, एक मेल है एक फीमेल है ना, ये ऐसा तो ये कभी नहीं बन सकता, है ना, और ये भी नहीं बनेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 28 यहाँ पर ये डाइस का एक प्रश्न दिया है, और इसके बाद प्रश्न संख्या 29 ये भी डाइस का एक प्रश्न है ना, 28, 29 और इसके बाद प्रश्न संख्या 30, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करना है ना। इसके अतिरिक्त आपको जितने भी क्वेश्चन थे, इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको सी साइड प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।